अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम रेज़िक 20 mg कैप्सूल के बारे में बात करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल चूँकि नया है तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करें ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। तो कंपोजिशन अगर इसकी देखें तो ओमेप्राज़ोल इसका फार्मूला है और ये एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। यानी कि ओमेप्राज़ोल प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो होते हैं ये मैदे के जो एसिड्स होते हैं उसको कम करते हैं। आगे चल के हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ 20 मिलीग्राम होती है और 40 मिलीग्राम होती है। उसके बाद इसकी डोज़ेज देखें तो इसकी डोज़ेज जो 20 मिलीग्राम की डोज़ेज है वो होती है बीटी, यानी कि सुबह शाम लेनी है, और बिफोर मील यानी कि खाने से पहले हमें रेज़िक 20 mg कैप्सूल को लेना है जो कि सुबह शाम में। अगर 40 मिलीग्राम का आप ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको 40 मिलीग्राम का रिकमेंड किया है तो आपको दिन में 1 लेना है। आगे इसकी पैक देखें तो इसमें इसके पैक में 21 कैप्सूल्स होते हैं और इसकी प्राइस है 483, यानी कि रेज़िक 20 mg के पैक की प्राइस है 483। आगे चल के अगर हम इसके यूजेस को देखें तो इसका पहला यूज़ जो है वो है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि आपको मैदे का अल्सर हो सकता है। मैदे का अल्सर, मैदे की जो अंदरूनी लाइन होती हैं उस पे ज़ख्म हो जाते हैं तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद आता है ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल एक आप इसको कह सकते हैं कि ड्यूडिनल एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो मैदे के साथ ही शुरू हो जाती है। तो जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें ज़ख्म हो जाए तो उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे। उसके बाद आता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि जर्ड। जर्ड एक किस्म की ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है कि पहले समझ लेते हैं जर्ड होता क्या है। जर्ड एक मतलब मैदे में जब इन्फेक्शन हो जाती है, जब वो ऊपर एसोफेगस पे आती है। एसोफेगस जो हमारी खुराक की नाली होती है, जब उस पे आती है तो हमें जलन होती है मैदे खुराक की नाली में, तो उसको कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो उसमें भी हम रेज़िक 20 mg कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसिडिटी, यानी कि मैदे में जलन जो होती है उसके लिए हम रेज़िक 20 mg कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट बर्न है आपका, यानी कि दिल का जलना, जो मैदे की जलन की वजह से जो दिल का जलना महसूस होता है उसके लिए भी हम रेज़िक 20 mg कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरोसिव एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है कि एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। जब उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है एक मुद्दत के बाद में मैदे की इन्फ्लेमेशन की वजह से, मैदे में तेज़ाबियत की वजह से, तो उसको कहेंगे एरोसिव एसोफेजाइटिस। तो इसके लिए भी रेज़िक 20 mg कैप्सूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एच पाइलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसको एक्चुअली में बोलते हैं। एच पाइलोरी को हम एच पाइलोरी को जो एच का मतलब होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर, इसको बोलते हैं। तो ये मैदे का एक ज़ख्म होता है जो कि बहुत ही टाइम के बाद रुनुमा होता है। इसका टेस्ट होता है जो कराना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम रेज़िक 20 mg कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है हेडेक, यानी कि सर दर्द आपको हो सकता है। फीलिंग सिक, आपको बुखार वगैरह महसूस हो सकता है रेज़िक 20 mg कैप्सूल के इस्तेमाल के बाद। उसके बाद आपको न्यूज़िया हो सकता है, यानी कि आपका दिल जो है वो ख़राब हो सकता है रेज़िक 20 mg कैप्सूल के बाद। वोमिटिंग आपको हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी आ सकती है। डायरिया आपको हो सकता है, यानी कि आपको जो पेचिश हैं वो लग सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, यानी कि कब्ज़ हो सकती है। फ्लोटीलेंस हो सकती है, यानी कि फ्लोटीलेंस जो होता है ये पेट का फूलना होता है, यानी कि जो फर्टी सिचुएशन होती है तो उसको हम फ्लोटीलेंस कहेंगे। तो उसकी वो भी एक रेज़िक 20 mg कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद है बोन डिजीज़, यानी कि आपको हड्डियों की डिजीज़ भी हो सकती है रेज़िक 20 mg कैप्सूल के बाद। जी हाँ, रेज़िक 20 mg कैप्सूल के लगातार इस्तेमाल से आपको बोन डिजीज़ भी हो सकती हैं। आगे चल के अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो उसमें है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जिनको रेज़िक 20 mg कैप्सूल की ओमेप्राज़ोल से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। जो ओल्डर हैं, यानी कि जो 45 साल से ऊपर हैं, उनको भी रेज़िक 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है किडनी पेशेंट्स, यानी कि जो गुर्दे के मसाइल से जूझ रहे हैं उनको भी डॉक्टर के मशवरे से रेज़िक 20 mg कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहिए। हेप्टिक पेशेंट्स है, यानी कि जिनको जिगर का मसला है, वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें रेज़िक 20 mg कैप्सूल को। जिनको प्रेगनेंसी है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते रेज़िक 20 mg कैप्सूल का। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, वो भी रेज़िक 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल उनको भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।